खुश रहो खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। पढ़ लिख करके बाबा साहब की तरह विद्वान बनो और इस देश का एक नागरिक बनना। ठीक है, तो हम लोग बाबा साहब की जयंती बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग भी फूल अर्पण करिएगा और मेरी हार्दिक शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए और बाबा साहब की तरह पढ़िए और उनके जो है सो बातों को जो है सो हम और आप सभी मिल करके अनुसरण करेंगे। उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, सब उनके। आज हम उस इंसान को नमन करते हैं जिसने अपने दुख को ताकत बनाया और करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारी श्रद्धांजलि। 1891 का भारत, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से तय होती थी। एक बच्चा जिसे जमीन पर बैठाया गया, जिसे पानी छूने पर सजा मिली, लेकिन उसी बच्चे ने ठान लिया वो भाग्य नहीं, व्यवस्था बदलेगा। संघर्ष, छात्रवृत्ति और अदम्य इच्छा शक्ति ने उसे पहुंचाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक यहीं से जन्म लिया एक नए भारत के खाके ने। आजाद भारत में वो बने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारत के पहले कानून मंत्री। देश को दिया वोट का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार। 1956 जब समाज नहीं बदला तो उन्होंने रास्ता बदला और बौद्ध धर्म अपनाकर इंसानियत को अपना धर्म बनाया। 6 दिसंबर 1956। लेकिन बाबा साहब उस दिन नहीं गए। वो हर उस अधिकार में जिंदा है जो आज हमें आजाद बनाता है। हमारी ओर से उस महामानव को शत शत नमन। अगर आप भी यह कर्ज महसूस करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भीम। डाउनलोड शेयर चैट। अरे अंबेडकर ने दलितों के अलावा बाकी भारतीयों के लिए किया ही क्या है? अच्छा तो सुनो बाबू, अगर आज आपकी बहन स्कूल जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, नौकरी करती है या फिर तलाक के बाद सम्मान से जीती है, तो याद रखिए वो हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे। विधवा को दोबारा शादी का अधिकार, बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा, तलाक के बाद महिलाओं को अधिकार। साल 1941 में यह सब आसान नहीं था, पर बाबा साहेब डटे रहे। अब काम यानी जॉब करने वालों की बात करते हैं। 1938 में जब अंग्रेज 14-15 घंटे काम करवाते थे तो बाबा साहेब ने कहा बस बहुत हुआ और भारत में 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करवाया। आज अगर आप ऑफिस से टाइम पर घर लौटते हैं तो थैंक यू बोलिए बाबा साहेब को। फिर मजदूरों को एक्सीडेंट में इंश्योरेंस, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स और मजदूरी का यथासंभव हक, ये सब उन्होंने हमें तब दिलाया जब देश में इन सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा किसने बनवाया? बाबा साहेब ने। अब जरा पैसों की बात कर ले। आज जो आप आरबीआई की नोट से खरीदारी करते हो उसके पीछे बाबा साहेब की सोच है। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर ही हिल्टन यंग कमीशन ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ी की थी।
और अंत में जिस संविधान की वजह से आज हम सब बराबरी की सांस लेते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान एक अकेले इंसान ने लिखा। नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। और अगली बार अगर कोई ये बोले कि अम्बेडकर ने किया ही क्या है, तो पहले इन सब अधिकारों को छोड़ देना और जेब में पड़े उस आरबीआई की नोट को आग लगा देना। समझे बाबू?